नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 के जो पात्रता परीक्षा होने वाली है या हो सकती है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आपको पता है वर्ग 1 और 2 की पात्रता परीक्षा हो चुकी है और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आना अभी बाकी है। तो क्या ये पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक हो सकती है? उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। 4 जुलाई को भोपाल में, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है 51,000 पदों के लिए, तो उस विषय पर जो है महाआंदोलन है। तो इस वजह से 4 जुलाई को भोपाल में बड़ा जो है आंदोलन रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की वहाँ पर डिमांड रहेगी। तो जो भी लोग भोपाल में जा सकते हैं 4 जुलाई को, वो प्लीज़ जाएं, ताकि क्या होगा कि प्रोटेस्ट बड़ा होगा तो उस वजह से सरकार पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। ये चुनावी साल है, तो हो सकता है कि 51,000 पदों जो है वो इस बार स्वीकृत हो जाएं और यहीं पर भी जो है हमारे पदों की जो संख्या है वो उसमें बढ़ोतरी की जा सके। तो देखिए, अगर वहाँ पर पद वृद्धि नहीं होती किसी चांस, तो MPTET वर्ग 3 होना कंपलसरी है। ये तो वैसे भी होना ही है। तो आप खुद से क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि वर्ग 3 अगर होता है तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर है? अगर नहीं है तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? उन सभी बातों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि पात्रता परीक्षा जो है वो कब तक होगी। तो देखिए, कभी भी हो पात्रता परीक्षा, और अगर एक्सपेक्टेड करें तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो सकती है वैसे तो। लेकिन अगर कभी भी हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस परीक्षा का होने का। आपने देखा वर्ग 1 में मात्र जो रेशो रहा था वो 40% से डाउन रहा था। मतलब सिलेक्शन रेशो 40% भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है वर्ग 1 के लिए। वहीं बात करें वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में ऑलमोस्ट 50% से भी कम का रेशो रहा है जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो आप सोचिए, यहाँ पर 50% स्टूडेंट ही क्यों पास हो रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं है। तो यही चीज़ वर्ग 3 में भी होने वाली है क्या? तो इसीलिए आप अपनी तैयारी अभी से करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर तैयारी नहीं होती है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तब जाकर आपकी पात्रता परीक्षा निकलेगी। एक चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें कि अगर आप वर्ग 1, 2, 3 में अगर कोई भी पात्रता परीक्षा निकालते हैं तो वो आजीवन रहती है। मतलब भविष्यवर्ती कोई भी परीक्षा में आप जो भी रहेंगे उसमें आपकी जो पात्रता परीक्षा रहेगी वो आजीवन रहेगी। उसके बाद देखिए, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि मैं तैयारी करूं, तो आप क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो लास्ट टाइम का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए, लास्ट टाइम के जो वैकेंसी आई थी उसके सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या सिलेबस था। तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। उसकी अवधि जो रहेगी देखिए 2.3 आवर्स की रहेगी। मतलब 2.5 घंटे का यहाँ पर टाइम रहेगा आप लोगों का। बहुत कम टाइम होता है 150 क्वेश्चंस के लिए ऑलमोस्ट। क्योंकि आप लोगों ने वर्ग 1 और 2 की जो पात्रता परीक्षा है अगर वो दी है तो आपको लगा होगा कि टाइम बहुत कम पड़ जाता है, स्पेशली मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम टाइम होता है ये। इसके बाद हम डिस्कस करें सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और उसका ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिनमें 4 विकल्प होंगे और 1 सही होगा। और अब ये देखिए, यहाँ पर टेबल दी है हमें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इससे हमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 नंबर के होंगे। नंबर सेम है, आप देख लीजिए। सेकेंड है भाषा, आप जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसके बेसिस पर आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और दूसरा जो टाइप है वो भी कौन सा है, लैंग्वेज का ही, उससे भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। मतलब 60 क्वेश्चन आपके सिर्फ लैंग्वेज से आएंगे। तो एक बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको चाहिए कितने, 75, उसमें से 60 नंबर तो आपके लैंग्वेज से ही आ रहे हैं। तो ये काफ़ी सोच समझ कर आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की, तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे
और पर्यावरण की बात करें तो 30 क्वेश्चन पर्यावरण से आएंगे और टोटल कितने हो गए आपके 150 मार्क्स हो गए। आपको कितने लाने हैं? अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 75 लाने हैं। अगर आप जनरल या अदर स्टेट से हैं तो आपको कितने नंबर लाने हैं? 90 नंबर लेके आने हैं। तो ये पात्रता परीक्षा में देखिए ये है। इसके बाद हम जो राजपत्र है हमारा, उनमें भी उन्होंने कम्प्लीटली ये कह दिया है कि अब जो भी एग्ज़ाम होगी शिक्षा से जुड़ी, उनमें पात्रता परीक्षा निकालना कंपलसरी है। तो उसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्र है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया है इन लोगों ने कि जो भी पात्रता परीक्षा होगी अब उसमें प्राथमिक शिक्षक की भर्ती या कोई भी भर्ती होगी उसमें पात्रता परीक्षा कंपलसरी है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे प्राथमिक शिक्षक का जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे होगा, तो सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार होगा और इसमें कम से कम 50% आपका बीएड, डीएड या जो भी आप लोगों ने किया है उसमें कंपलसरी है, 50% होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए निर्धारण प्रतिशत के साथ शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, तभी आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। देखिए नीचे सेकंड लाइन क्या लिखा है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल बात लिखी है ये कि अगर आप लोग पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं तभी जाके आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब जो भी वैकेंसियाँ 2023 से पहले आई है उन्हें आप भूल जाइए। अब जो होने वाला है आगे क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो या 3 हो, आपको पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा। उसी के बाद आप चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो अब आप सोचिए कि ज़रा कि अगर मान लीजिए 2 महीने 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम होता है तो क्या आप क्वालिफाई कर लेंगे पात्रता परीक्षा? अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 1% भी डाउट है, अगर आप 99% श्योर है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर 1% भी डाउट है तो आप अभी से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जब पेपर नहीं निकलता है तो उसके बाद दुख जताने से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आप अभी से अपनी तैयारी को जारी रखिए। और ये सिलेबस जो है इसको आप ज़रूर समझिए। अभी आप हाल फिलहाल में तो इसी सिलेबस को कवर करिए, स्पेशली जो बाल विकास है उसको, क्योंकि वर्ग 3 में जो है 1 से लेकर 5वीं कक्षा के स्टूडेंट में बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर का वेटेज इसीलिए दिया है क्योंकि पढ़ाना ही आपको ये बच्चे की समझ ही डेवलप करनी है, इसीलिए इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ थी और ये है कि 4 जुलाई को आप ज़रूर जुड़े आंदोलन के साथ, इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। तो यही खबर है फ्रेंड्स, आप लोग पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी करते रहें और आई होप कि आप लोगों का इस बार एग्ज़ाम कोई ना रुके और सारा एग्ज़ाम जो है निकल जाए और जॉब आपको जल्दी ही मिले। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।